बच्चों, आज हम आपको बताएंगे किसी भी ऐसी संख्या का वर्ग करना जिसके यूनिट प्लेस पर 5 आता हो और बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड आई थी सर हमें प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन कराइए और थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बनाइए। तो इसलिए आज हम आपको थोड़ी लंबी वीडियो बनाएंगे और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं 25 का स्क्वायर करना है। 25 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट प्लेस पर क्या है यहाँ पर 5। 5 के लिए हम यहाँ क्या लिख देंगे 25। 2 के बाद क्या आएगा 3। 2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6। यही मेरा आंसर। इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर सकते हैं। 35 के लास्ट प्लेस पर क्या है 5। 5 के बाद क्या आएगा 25। अब यहाँ पर क्या है 3। 3 के बाद 4। 3 4 जा 12। तो ये हमारा आंसर होगा। 45 का स्क्वायर निकालना है। 45 में क्या है लास्ट में 5। यूनिट प्लेस पर 5 है तो 5 के लिए 25 तो लिखना ही है। 4 के बाद क्या आता है 5 और 4 5 जा 20। ऐसे नंबर है हमारा 65। 5 का स्क्वायर 25। 6 के बाद आएगा 7। 6 7 जा 42। यही मेरे आंसर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। अब जैसे क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, ये मुझे 85 निकालना है तो 85 का स्क्वायर क्या होगा बताइए। देखो 5 का स्क्वायर 25। 8 के बाद आता है 9 और 8 9 जा 72। 95 का स्क्वायर निकालना है। लास्ट में 5 है। 5 का स्क्वायर 25 और 9 10 के बाद आता है 10 और 9 10 जा 95। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जिसके लास्ट में 5 आता है और आप उन नंबरों का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमने अभी आपको प्रैक्टिस के लिए बताए, ये ऐसे नंबर बताए जिसमें सिर्फ केवल और केवल 2 डिजिट 25 35 45 55 दो नंबर। अब 3 डिजिट का अगर आपके पास कोई नंबर आ जाता है और उसके यूनिट प्लेस पर 5 आता है तो भी आप उसका स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो कैसे निकालेंगे। जैसे सबसे पहला नंबर हमारा 3 डिजिट का आता है 105। अब 105 में यहाँ क्या लिखा हुआ है 5 और आपको बताया जिसके यूनिट प्लेस पर 5 आ जाएगा वहां पर 25 तो आपको लिखना ही लिखना है। तो यानी कि यहाँ पर आएगा हमारा 25। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है 10। 10 के बाद क्या आएगा 11। 11 10 जा 110 मेरा आंसर। तो कितना इजी कॉन्सेप्ट है। इसी तरह आप वीडियो को देखते रहिए और क्वेश्चन को करते रहिए। 105 के बाद हमने लिखा 115। 115 का स्क्वायर निकालना है। यहाँ पर क्या है 5। 5 के स्क्वायर में क्या आएगा 25। ये 11। 11 के बाद आता है 12। 11 और 12 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 132। तो 13,225 हमारा 115 का स्क्वायर हो जाएगा। विश्वास नहीं हो रहा ना। अगर आपको विश्वास नहीं है कि मेरा जो आंसर निकला है जिस मेथड से आपको बता रहा हूँ वो गलत है तो मैं आपको डेमो भी दे सकता हूँ, आपको प्रूफ कर सकता हूँ कि निकाला हुआ मेरा ये आंसर बिल्कुल ठीक होगा। देखो कोई भी एक नंबर लेते हैं। चलिए मैं 85 को हमने निकाला था। 85 का स्क्वायर कितना था 7225 आया है। मैं इसको चेक करता हूँ क्योंकि अब ये देखिए चेक करते हैं। जब हम इसको चेक करेंगे तो 85 का स्क्वायर का मतलब होता है कि मैं 85 को 2 बार लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई के अंदर। ऐसे लिख सकते हैं। जब मैं इसको 2 बार लिखूंगा तो यानी कि 85 इंटू 85 मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 जा 25 का 5 2 कैरी 5 8 जा 40 40 प्लस 2 42 क्रॉस 8 5 जा 40 40 के 0 कैरी हो गया 4 8 8 जा 64 और 4 68। इनका सम करेंगे 5 2 8 प्लस 4 12 1 प्लस 6 7 तो 7225 और यहाँ पर भी हमारा आंसर है 7225। तो जब आपको अगर कोई आप चाहते हैं किसी एग्जाम को आपको निकालना है उसको क्लियर करना है तो उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, ट्रिक को करना पड़ेगा। अगर आप ट्रिक से क्वेश्चन को सोल्व नहीं करते हैं तो होगा क्या, क्वेश्चन तो आप सोल्व कर पाएंगे नो डाउट, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि जो टाइम लिमिट हमें मिलते हैं उस टाइम मैनेजमेंट को कैसे करें, उस टाइम लिमिट के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन मोर देन कैसे अटेम्प्ट करें जिससे कि हमारा सक्सेस निश्चित हो। अगर आप क्वेश्चन करते हैं और वहां पर आप कम क्वेश्चन कर पाते हैं तो आपके मार्क्स ऑब्वियसली कम आएंगे और जब मार्क्स ऑब्वियसली आपके कम आएंगे तो आपका सिलेक्शन कैसे सुनिश्चित होगा।
जब सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तो आप अटक जाएंगे। तो इसलिए अगर आप इस मेथड के साथ, इसी अप्रोच के साथ अपने क्वेश्चन को सोल्व करना चाह रहे हैं तो आप अपनी एकेडमी सक्षम एडवांस एकेडमी के अंदर मोदी नगर में आप आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं।